नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और रोमांचक और मज़ेदार कहानी में। करवा चौथ एक हिंदू व्रत है जो भारत और दुनिया के कुछ हिस्सों में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह एक दिवसीय व्रत है जो कार्तिक माह के चौथे दिन पड़ता है। यह व्रत पतियों की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और शाम को चांद के दर्शन के बाद ही भोजन करती हैं। करवा चौथ के व्रत की कहानी सदियों से महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। तो आइए जानते हैं इस खूबसूरत रीति रिवाज के पीछे की कहानी। महिलाएं करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। वे करवा, एक मिट्टी का बर्तन जो चांद के प्रतीक है, को भी बनाती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक दिन भर का उपवास रखती हैं। इस दौरान वे कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। शाम को चांद देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ व्रत कथा को लेकर दो तरह की कथाएं प्रचलित हैं, इसलिए आज हम आपको दोनों कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस व्रत के दौरान सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पहली कथा है साहूकार के 7 बेटे और करवा। बात बहुत समय पहले है। एक साहूकार के 7 बेटे और करवा नाम की उनकी एक प्यारी बहन थी। सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत ही प्यार करते थे। यहाँ तक वे सबसे पहले अपनी बहन करवा को खाना खिलाते और फिर खुद खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत परेशान है। सभी भाई भोजन करने बैठ गए और अपनी बहन करवा से भी भोजन करने के लिए आग्रह करने लगे, पर बहन ने अपने भाइयों को बताया कि वह आज करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रही है और वह चांद को देखकर अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खा सकती है। चूंकि चांद अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से बेचैन थी। सबसे छोटा भाई अपनी बहन की हालत नहीं देख पाता, इसलिए वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन से कहता है कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ती है और चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देती है और खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है। जब वह दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से एक बाल निकलता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा किस कारण से हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने की वजह से देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे दोबारा जीवित करेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, शव की देखभाल करती है और उस पर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद यह दिन फिर से वापस आता है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ पर व्रत रख रही होती हैं। जब भाभियाँ उसका आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी तरह ही सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठी भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उससे कहती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही तुम्हारे पति को जीवित करने की शक्ति है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे। यह कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। यह देख करवा उसे कसकर पकड़ लेती है और अपने पति को जीवित करने के लिए कहती है। भाभी छुड़ाने के लिए खरोंचती और खींचती है, पर करवा छोड़ती नहीं है।
अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी नरम पड़ जाती है और अपनी छोटी उंगली काटकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस तरह भगवान की कृपा से करवा को उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसका पति वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माता गौरी, जिस प्रकार करवा को आपसे सुहागिन होने का वरदान मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। दूसरी कथा है मगरमच्छ, यमराज और करवा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब करवा का पति नदी में स्नान करने गया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नदी में खींचने लगा। मृत्यु को निकट देखकर करवा का पति करवा को पुकारने लगा। करवा दौड़कर नदी की ओर गई और मगरमच्छ को उसके पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से इस प्रकार बंधा कि वह जरा भी हिल नहीं पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के जीवन खतरे में थे। करवा ने यमराज को बुलाया और उनसे अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मगरमच्छ का अभी कुछ जीवन शेष है और तुम्हारे पति का जीवन समाप्त हो चुका है। क्रोधित करवा ने यमराज से कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत के दौरान विवाहित महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आप अपने पति को मृत्यु के चंगुल से वापस ले आई, वैसे ही कृपया मेरे पति की भी रक्षा करें। करवा माता की तरह सावित्री ने भी बरगद के पेड़ के नीचे कच्चे धागे से अपने पति को लपेटा था। कच्चे धागे में लिपटा प्यार और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा सके। यमराज को सावित्री के पति के प्राण लौटाने पड़े और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा रहेगा और दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी रोमांचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी जहां शौर्य, वीरता और रोमांच का संगम होगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफ़र का हिस्सा बने।